नमो बुद्धाय। हम लोग इस दुनिया में बहुत ही पुण्यवान हैं। हम लोग इस दुनिया में बहुत भाग्यवान हैं। हम लोग इस दुनिया में बहुत ही आश्चर्य पुण्य का भागी बन गया है। देखिए, तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, इस दुनिया में तथागत भगवान बुद्ध की जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ है। तथागत भगवान बुद्ध की धर्म हर जगह सुनाई देना भी अतिशय दुर्लभ है। हर जगह भगवान बुद्ध की धर्म सुनने में नहीं आता है। हर जगह अधर्म ही फैलते रहता है। तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है अगर कोई भी व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बना के उनकी शरण में आ गया तो तथागत की धर्म प्रयास करेगा तो वो अतिशय दुर्लभ कारण है। इसलिए आप लोग याद रखिए, इस दुनिया में बहुत पुण्यवान लोगों में से आप लोग हैं। देखिए, अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? वज्रासन धरती पर। ये है बोध गया वज्रासन भूमि। ये वज्रासन भूमि बहुत ही आश्चर्य है। इस वज्रासन भूमि में बहुत आश्चर्य कुछ हो गया है। एक महान पुरुष था। वो महान पुरुष 1,00,000 कल्प तक बहुत प्रयास किया। आप लोग जानते हैं कल्प मतलब क्या है? नहीं है ना? तो हम बता देंगे। एक कल्प मतलब तथागत भगवान बुद्ध बताया, एक पत्थर है। कितना किलोमीटर लंबा? नहीं जानते ना? सुनिए, 7 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर चौड़ाई, एक बहुत बड़ा पत्थर है, काला पत्थर। तो ये काला पत्थर कितना बड़ा है? अंत दिखता नहीं है ना? 7 किलोमीटर मतलब कितना दूर है? तो एक आदमी ये पत्थर के ऊपर चढ़ गया। चढ़कर एक मुलायम रुमाल लिया। रुमाल ले करके उसी पत्थर को पोंछ देता है। 100 साल में एक बार, 100 साल में एक बार। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पूछा, वो पत्थर पोंछने के कारण जमीन तक खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? सोच भी नहीं सकता है ना। करोड़ों साल जाने के बाद इतना खत्म हो जाएगा। लेकिन वो पत्थर जमीन तक खत्म होने के लिए सोच भी नहीं सकता है, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, जितना समय वो पत्थर जमीन तक खत्म करने के लिए लगता है, उससे भी ज़्यादा समय लगता है एक कल्प के लिए। अभी आपको मालूम हो गया है ना, कल्प मतलब कितना लंबा समय है। और एक उदाहरण बताया, गंगा नदी शुरू होता है ना, गंगोत्री, गंगोत्री से लेकर के जहाँ समुद्र में गिर जाता है, कहाँ पे? बंगाल में है ना। वहाँ तक गंगा नदी में सारे बालू गिनने के लिए कितना समय लगेगा? हर एक बालू गिनने के लिए, अंदर तक बालू निकाल के गिनने के लिए कितना समय लगेगा? सोच भी नहीं सकता है ना। उससे भी ज़्यादा समय लगता है एक कल्प के लिए। तो हम आपको एक आश्चर्य बात अभी बताने वाले हैं। क्या है? हमारे गुरु तथागत भगवान बुद्ध जी ऐसा 1,00,000 कल्प मेहनत किया संबुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर बैठकर विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए वैसा 1,00,000 कल्प प्रयास किया है। क्या ये आपको पहले पता था? नहीं, क्योंकि कल्याण मित्र संगत चाहिए मालूम होने के लिए। बहुत लोग सोचते भगवान बुद्ध एक आम आदमी है, राजा बनने वाला था, आगे आके बैठ गया, ज्ञान प्राप्त किया, उससे आगे कोई नहीं जानता है। बहुत लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान, खाने के बारे में ज्ञान, पढ़ने के बारे में ज्ञान, वेद का ज्ञान, ऐसा छोटा मोटा चीज़ समझता है।
आश्चर्य हैं। कोई नहीं जानता है भगवान बुद्ध कौन सी ज्ञान प्राप्त किया है हमारे ये वज्रासन मंदिर के पास। तो 1,00,000 कल्प मतलब कल्प लाख से भी ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया। ऐसा है तो एक कल्प में कितना बार जन्म लिए होंगे? करोड़ों से अधिक, अरबों से अधिक बार एक कल्प में जन्म लिए हैं। तो हर एक जन्म में उन्होंने क्या किया? क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, तो क्या किया? खाना बनाया, दाल चटनी बनाया, तो क्या किया उन्होंने? गुण धर्म बढ़ाया। हर एक जन्म में गुण धर्म ही बढ़ाया है। तो सोचिए आप लोग इस जीवन में, हम एक उदाहरण बता देंगे। अभी से लेकर के एक सप्ताह तक, एक महीना तक मैत्री ध्यान सुबह शाम करेंगे तो आप सुंदर होगा कि नहीं? आपको मन शांति होगा कि नहीं? आपका प्रज्ञा बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। एक महीना में तो जीवन भर करेंगे तो कितना आपका प्रज्ञा बढ़ जाएगा। वैसा गुण धर्म तथागत भगवान बुद्ध 1,00,000 कल्प का प्रयास किया है, तो उनका प्रज्ञा कैसा होगा? 1-2 दिन का प्रयास नहीं है ये। इसलिए कहा है तथागत लोगों का जन्म लेना असंभव है। नहीं होता है भगवान बुद्ध की जन्म, जल्दी नहीं होता है। अब देखिए हम आपको बताया एक कल्प कितना लंबा है, सोच भी नहीं सकते उतना लंबा है ना। तो तथागत भगवान बुद्ध बताए हैं अंतिम 100 कल्प में, अभी 100 कल्प बीत गया है, 100 कल्प में सिर्फ 7 भगवान बुद्ध की जन्म हुआ। 100 कल्प में सिर्फ 7 भगवान बुद्ध की जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध की जन्म होना असंभव है, जल्दी होता नहीं है। इसीलिए बुद्ध शासन को मुलाकात होना असंभव है। अगर कोई भी बुद्ध शासन के साथ मिल गया तो वो आश्चर्य बात है। जल्दी बुद्ध शासन किसी को नहीं मिलता है। गलत रास्ता, अंधविश्वास हमेशा, हर जगह, हर पल, निरंतर प्राप्त हो जाता है। लेकिन बुद्ध शासन, तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र रास्ता मुश्किल से 1-2 आदमी को मिल जाता है करोड़ों में से। तो आपको ये तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता मुलाकात हो गया तो आप इस दुनिया में बहुत ही पुण्यवान हैं, आप इस दुनिया में बहुत ही भाग्यवान हैं। ऐसे है कि नहीं? है ना? आलसी होता है भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान नहीं है तो। भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा है तो वीर्यवान बन जाता है। इसका मतलब भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान लोग इस दुनिया में जो नामुमकिन है वो चीज़ को मुमकिन करके दिखाते हैं। पूरा दुनिया झुकनी मार मार के सोते सोते रहते समय भगवान बुद्ध के रास्ता पे आए हुए लोग खुशी मन से, प्रसन्न मन से, फूल खिला हुआ जैसा खूबसूरत मन से दिन भर बिताते हैं। उसी प्रकार दुनिया बदल जाता है भगवान बुद्ध की श्रद्धा से, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा से। तो याद रखिए एक बात, उन तथागत 1,00,000 कल्प तक क्या किया होगा? गुण धर्म बढ़ा दिया है। गुण धर्म क्या है? उसी गुण धर्म को एक नाम हम लोग बताते हैं। उसी गुण धर्म का नाम है, क्या है? नहीं, आप लोग नहीं जानते। उस गुण धर्म का नाम है पारमी। क्या उस गुण धर्म का नाम? पारमी। 30 पारमी संपूर्ण करना पड़ा उनको। दान देना पड़ा, प्रयास करना पड़ा और बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा। उनका वीर के बारे में तथागत भगवान बुद्ध एक जन्म में वीर क्या है। देखिए वीर कैसा है, अधिष्ठान, दृढ़ संकल्प कैसा है उनका। हम लोग के पास ऐसा है ही नहीं दृढ़ संकल्प। एक बार तथागत की जन्म हुआ एक राजा का परिवार में, बहुत पहले। तो ये राजकुमार बचपन से, उम्र उनका 4 साल का था, तब
एक दिन उन्होंने देखा अपना पिताजी महाराज दूसरों को दंड देता है। चोर लोग पकड़ के उन लोग को दंड देता है, इसका गला काट दो, इसका हाथ काट दो, इसका पैर काट दो, इसका जीभ निकाल दो, इस प्रकार दंड दे रहा था। तो ये छोटा बच्चा राजकुमार ने सोचने लगा, अगर पिताजी इसी प्रकार पाप करेगा तो दंड दे के हम भी बड़ा हो गया तो मुझे भी राजा बनना पड़ेगा, तो ऐसा है तो मुझे भी ऐसा पाप करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम राजा नहीं बनेंगे। अगर हम राजा नहीं बनेंगे तो मुझे कोई पाप करना ज़रूरत नहीं है, आराम से हमको जी सकता है। तो हम कैसे राज्य नहीं पाएंगे? अगर हम पिताजी को बता देंगे तो मानेगा नहीं, एकलौता बेटा मैं हूँ, युवराज मैं हूँ, ज़रूर मुझे राजा तो बनना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से मैं लंगड़ा जैसा, बहिरा जैसा, लूला जैसा और अंधा जैसा हम आज से रहेंगे, अपाहिज जैसा आज से हम रहेंगे। इसी प्रकार वो दृढ़ संकल्प लिया। कौन? 4 साल का युवराज। 4 साल का मतलब छोटा बच्चा है ना। देखिए हम लोग को और उनका फ़र्क कितना है, कैसा है। तो क्या हुआ, एक दिन युवराज खाना छोड़ दिया तो राजा आके देख लिया, क्या हुआ बेटा को, बात नहीं करता है, सुनता नहीं है, उठता नहीं है, कुछ नहीं करता है, जहाँ है वहाँ पैखाना भी करता है, पेशाब भी करता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो राजा ने वैद्य लोगों को बुला के चेकिंग करवाया। वैद्य लोग चेक करके बताया, महाराज कोई भी बीमार नहीं है, अंदर बच्चा को कोई तकलीफ़ नहीं है। महाराज ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये युवराज ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का कारण क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, इसके बाद वो युवराज और दृढ़ संकल्प लिया। तो महाराज और अच्छा डॉक्टर को बुला के चेकिंग करवाया। अंत में एक वैद्य जी ने बताया, महाराज हमें लगता है ये युवराज झूठ मूठ ये काम करता है। इसके बाद डॉक्टर लोग का कहना मानकर महाराज ने क्या किया, युवराज को डरा दिया, युवराज को अलग अलग प्रकार के कष्ट दिया। एक बार पूरा रूम जला दिया। ये देख कर कि युवराज भाग सकता है, भाग गया तो सारे झूठ पकड़ा सकता है, लेकिन जलते समय युवराज आराम से ऐसे बैठ के रहते थे, थोड़ा भी इधर उधर देखे नहीं, तुरंत जाके लोग बचाया उनको। इसके बाद खतरनाक शेर सामने डाल दिया, तब युवराज ऐसे ही था राजकुमार। खतरनाक सांप शरीर में डाल दिया, शरीर में सांप जाते समय ऐसे ही था, थोड़ा भी हिला नहीं। इसके बाद वो युवराज को खतरनाक शब्द डाल दिया, डरावना शब्द निकाल दिया। उस समय में भी उन महान युवराज एकदम चुपचाप था। इसके बाद उन युवराज को ले गया पहाड़ के ऊपर ले जाकर धकेल दिया नीचे, अच्छा से प्लानिंग बना के, युवराज को पता नहीं है, ऐसे करके राजा ऊपर से धकेल दिया नीचे गिरते समय ऐसे ही गिर गया है, बचने के लिए कुछ संज्ञा नहीं किया, आवाज़ नहीं दिया। इसके बाद युवराज को इसी प्रकार बार बार चेकिंग किया, लेकिन अंत में सभी लोगों को समझ में आ गया, असलियत में ये तो अपाहिज हैं, असलियत में ये बात नहीं कर पाता है, सुन नहीं पाता है, ये अपाहिज बच्चा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री को बुला के बताया, मंत्री इसको लेके जाओ, ले जाके जिंदा गाड़ दो, ऐसा बच्चा कहीं रहना भी अच्छा नहीं, मुझे बदनाम हो सकता है। ऐसे करके और बच्चा को ले गया गाड़ने के लिए। ले जाते समय बच्चा बात किया। आप लोग जानते हैं एक बात, बच्चा का उम्र 16 होने तक, यानी कि जवान होने तक बच्चा को चेकिंग किया,
परीक्षा किया। हर एक परीक्षा से, एक साल में एक परीक्षा लिया है, रोज परीक्षा लिया 16 साल तक। तो सोचिए कौन उसी प्रकार दृढ़ संकल्प, दृढ़ अधिष्ठान लेकर के दृढ़ता पूर्वक कौन रह सकता है? आप रह सकते हैं। कम से कम आपको आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है ना, आधा घंटा बैठ गया तो झुकने आ जाता है। लेकिन देखिए बोधिसत्व की दृढ़ संकल्प कैसा है। अंत में वो मंत्री को बुलाया, मंत्री मेरे दोस्त ये सब छोड़ दो, हमको बात कर सकता है, सुन सकता है, ये राज्य हम करेंगे तो मुझे मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरा रास्ता अलग है, इसलिए सब छोड़ दो, अभी हम हिमालय में जाएंगे ध्यान समाधि के लिए। ऐसे बोलकर वो राजकुमार सब कुछ त्याग करके हिमालय में जा करके ध्यान तपस्या करने लगा। देखिए तथागत भगवान बुद्ध की एक जीवन है, वो अरबों जीवन में से एक जीवन, हर एक जीवन वैसे उन्होंने बिताया, दृढ़ संकल्प लेकर के अपना जान जाएगा तब भी पाप नहीं किया, धर्म की रास्ता ही अपनाया संबुद्धत्व के लिए। तो हम आपको अगली बार उपदेश से बता देंगे और उन्होंने संबुद्धत्व के लिए क्या किया, इस वज्रासन के पास निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने और क्या क्या किया, कैसे मेहनत किया, कैसे प्रयास किया, आप लोग सुन लीजिए। तो उन तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाना आश्चर्य बात है, अद्भुत बात है। तो उन तथागत भगवान बुद्ध की शरण मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ऐसा गुरु हम लोग को मुलाकात हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है तो मरने दम तक उन तथागत भगवान बुद्ध की शरण हम लोगों को मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।